और इसी बीच बड़ी खबर आपको छिंदवाड़ा से बता रहे हैं, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर घमासान हो चुका है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने कमलनाथ को यहां पर घेरा है। आचार्य प्रमोद ने ट्वीट कर कमलनाथ पर निशाना साधा है। आसाराम बापू भी प्लेन से ही छिंदवाड़ा गए थे। आचार्य प्रमोद की ओर से ये बात कही गई है। बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस नेताओं को शोभा नहीं देता। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा कि आसाराम बापू भी प्लेन से ही छिंदवाड़ा गए थे। मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। आज रो रही होगी गांधी की आत्मा और तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, लेकिन सेक्युलरिज्म के ध्वजावाहक जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सब खामोश हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद की ओर से ये ट्वीट किया गया है और ट्वीट के जरिए कमलनाथ पर उन्होंने निशाना साधा है। छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर घमासान। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कमलनाथ को यहां पर घेरा है और उनकी ओर से ये ट्वीट किया गया। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। आसाराम बापू भी प्लेन से ही छिंदवाड़ा गए थे। मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। आज रो रही होगी गांधी की आत्मा और तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, लेकिन सेक्युलरिज्म के ध्वजावाहक जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभी खामोश हैं। तो ये ट्वीट कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद की ओर से किया गया है। तो आचार्य प्रमोद ने ट्वीट कर कमलनाथ पर निशाना साधा। अंदरूनी घमासान कांग्रेस का यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए, सहयोगी नीलम जुड़ गई है फोन लाइन पर। नीलम, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अब कांग्रेस का अंदरूनी घमासान इस सतह पर सामने आ चुका है, आचार्य प्रमोद ने अब कमलनाथ पर निशाना साधा, किस तरीके से देखा जाए इसे? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में जो है ये घमासान अब सामने आ रहा है, क्योंकि छिंदवाड़ा में जो है कमलनाथ बागेश्वर धाम सरकार की जो राम कथा करवा रहे हैं और इसका विरोध अब कांग्रेस में ही देखने को मिल रहा है। अपनी ही पार्टी को जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने घेरा है और कहा है कि आरएसएस का एजेंडा चलाने वाले और उस एजेंडे की वकालत करने वाले, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के स्टार प्रचारक की जो है आरती उतारना कांग्रेस के नेता को शोभा नहीं देता। और यहाँ पर उन्होंने न सिर्फ कमलनाथ को घेरा है बल्कि इसके साथ ही जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह को भी घेरते हुए ट्वीट किया है कि इतना सब कुछ हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों की जो है आरती उतारी जा रही है, पर ये जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, ये जो है चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, किसी के एक लफ्ज नहीं निकला है। तो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध जो है अब कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे जा रही है। फिर चाहे हनुमान जी की बात करना हो, राम कथा करवाने की बात करना हो, या जो कांग्रेस का धर्म संस्कृति प्रकोष्ठ है उसने जो हर एक विधानसभा में सुंदरकांड का पाठ करवाया हो, तब भी जो है ये बात कहीं ना कहीं सामने आई थी कि कांग्रेस को ये इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता। पर अब जो है विरोध खुलकर सामने आया है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वरिष्ठ जिनको टैग करके पूरा ट्वीट किया गया है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। पर जो राजनीति बीजेपी की रही है हमेशा से, जो जिस तरह से राजनीति करते आए हैं। चलिए नीलम, आप बनी रही हमारे साथ। बीजेपी के नेता नरेंद्र सलूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। पहला सवाल यही होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस की अंदरूनी कला अब देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव नजदीक और ऐसी कला अभी सामने आई है, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, कांग्रेस जो है चुनावी हिसाब से अपनी नीति और सब तय करती है रणनीति। अब आप देखिए, जब चुनाव आते हैं, जब इन्हें मंदिर याद आ जाते हैं, जब इन्हें भगवा ध्यान आ जाता है, जब इन्हें सनातन धर्म याद आ जाता है, जब इन्हें कथाएं याद आ जाती है, उसके पहले ही कथावाचकों को बड़ी दुकान बताते हैं। उनके लिए इनके नेता प्रतिपक्ष खुल्लम खुल्ला उल्टे सीधे अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, बयान देते हैं, जब ये चुप रहते हैं। लेकिन अब चुनाव आ गया और छिंदवाड़ा भी खिसकता दिख रहा है तो कथाएं करा रहे हैं।
उन कथावाचकों की शरण में जा रहे हैं जिनको इनके नेता उल्टे सीधे बयान जिनके खिलाफ देते हैं। तो यह तो एक हम कहते हैं कि भगवान राम की शरण में जा रहे हैं, तो यही अच्छे दिन है, यही मोदी सरकार शिवराज सरकार के काम है कि इनको सनातन धर्म की याद आ रही, भगवान राम की याद आ रही। लेकिन जनता जानती है ये वह लोग हैं जो लगातार आतंक को भगवा से जोड़ने वाले लोग हैं, जो मुस्लिमों की घटती जनसंख्या पर चिंता जताने वाले लोग हैं, जो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में रोजे में जाते हैं तो वहाँ दंगों का भय दिखाते हैं। तो इनके इस तरह के आचरण हम देख चुके हैं। कल का ही आचरण देखिए, कल इन्होंने 4 लोगों को कांग्रेस में प्रवेश दिलाया, 3 लोगों को उन्होंने प्रवेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजन करके दिलवाया और एक अल्पसंख्यक वर्ग की नेता को घर में प्रवेश दिलवाया। तो ये इस तरह का इनका आचरण है, ये दिखाते कुछ है करते कुछ है। और इनकी मीटिंगों के वीडियो भी हम देख चुके हैं कि कांग्रेस कार्यालय में किस प्रकार से इन्होंने कहा था कि हमको 100% मुस्लिम समाज के बूथ के वोट मिलना चाहिए। तो इनका आचरण जो दोहरा चरित्र है उसको लेके आचार्य प्रमोद कृष्ण ने ट्वीट किया है कि ये इनका दोहरा चरित्र है, किस नीति पे जा रहे हैं तय नहीं कर पा रही है, तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये अपने पीसीसी को भगवा से सजाते हैं। और जो मुस्लिम समाज के नेता इनसे बकरे की कुर्बानी और विशेष नमाज की अनुमति मांगता है तो उन्हें कार्यालय बंद करके भग जाते हैं, कार्यालय नहीं खुलता ईद पे इनका। तो तय नहीं कर पा रहे कि इनको किसके साथ खड़ा होना, क्या करना, क्योंकि इनके पास कोई नियति नहीं, ये इनके असलियत सामने आ रही है। नरेंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि चूंकि कमलनाथ को लगातार सीएम फेस बताया जा रहा है, लेकिन अंदरूनी कलह भी कमलनाथ को लेकर कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है। चूंकि कल भी एक आदिवासी चेहरे को सीएम के तौर पर रखने की बात कही गई और आज भी अब आचार्य प्रमोद की ओर से लगातार ये कमलनाथ पर ट्वीट करके निशाना साधा गया, यानी कि कमलनाथ के नाम पर अभी भी कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाई है। देखिए, खुद राहुल गांधी का बयान हमने सुना, उनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, क्या कमलनाथ होंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल का हमने बयान सुना, वो भी मना कर चुके हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान हम सुन चुके हैं, वो भी मना कर चुके हैं। अरुण यादव, अजय सिंह भी मना कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं, ये सारा नेतृत्व स्पष्ट कर चुका है। उसके बाद कल उमंग सिंगार ने जिस तरह की मांग उठाई है, उनने आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठाई। इससे समझा जा सकता है कि कमलनाथ जी के चेहरे को कोई मध्य प्रदेश में स्वीकार नहीं कर रहा है और एक अंतरकलह लड़ाई इनकी जारी है और रोज इनकी फुट जो है सामने आ रही है। अभी इनकी चुनाव समिति घोषित हुई, चुनाव अभियान समिति घोषित हुई, स्क्रीनिंग कमेटी घोषित हुई, उसमें भी जो कई वरिष्ठ नेताओं के नाम लगा रहे थे उसको लेकर भी लड़ाई झगड़े अंतरकलह जारी हो चुका है और उसी का परिणाम है जो उमंग सिंगार का नाम किसी भी समिति में नहीं, उन्होंने कल आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठाई है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए, सहयोगी नीलम भी लगातार जुड़े हुए हैं। नीलम, जिस तरीके से बीजेपी अब चुटकी ले रही है कि कमलनाथ पर किसी का एक मत नहीं है और जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात लगातार कांग्रेस की ओर से की जा रही है उसमें भी उनका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए कमलनाथ के नाम पर जो है हमेशा ही जब से विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हुई है सहमति नहीं बन पाई है। जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी इस बात का जिक्र किया, तो जब राहुल गांधी से भी इस बात पर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो कांग्रेस जो है अब तक इस बात पर सहमत नहीं हो पाई है कि क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ होंगे। देखिए, सबसे बड़ा चेहरा है 2018 के चुनाव में भी जो है प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ थे और उस वक्त जो है उन्हें एकाएक प्रदेश में लाया गया था। तब भी कांग्रेस की रणनीति यही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है नहीं बताया जाए। सीधे कमलनाथ में जो कंफ्यूजन था वो बरकरार था और इस वक्त भी हम यही देख रहे हैं कांग्रेस में और कहीं न कहीं इस बात का विरोध भी है, क्योंकि देखिए अलग अलग गुट है। दिग्विजय सिंह का अपना एक अलग गुट है, नेता। चलिए नीलम, आप बने रहिए हमारे साथ। आचार्य प्रमोद कृष्णन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो ट्वीट आपने किया है, मैं समझना चाहूंगी कि कमलनाथ पर आपने निशाना साधा है, साथ ही दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा है, क्या इसके मायने हैं आपकी नजर में? देखिए, मेरे ट्वीट को आप ऐसा मत समझिए कि उसमें कोई निशाना साधा है। मैंने अपनी बात को बड़े सरलता से कहा है। कमलनाथ जी वहाँ हमारे सबसे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो एक व्यक्ति जो अपनी कथाओं में या अपने प्रवचन में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं और जो इस देश के संविधान की भी खिलाफ हैं और सामाजिक समरसता के ताने बाने को कमजोर करते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्तियों का एक सीमा से बाहर जाकर के उनका एक महिमा मंडल करना वो उचित नहीं है। तो इसलिए मैंने ये बात कही है कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को
मैंने आगाह कराने की कोशिश की है। सर, क्या पार्टी के सामने अपनी बात आप रखेंगे? जो आपने ट्वीट के जरिए जो आपने कहने की कोशिश की है, क्या पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेताओं से आपने इस पर विचार किया है और क्या अपनी बात अभी तक आपने पार्टी के समक्ष रखी है? देखिए, जो मेरा ट्वीट है वो पब्लिक डोमेन में है, पार्टी उस पर संज्ञान लेगी। मुझे किसी से व्यक्तिगत द्वेष और राग नहीं है। किसी भी धार्मिक स्थान पर कोई भी नेता जा सकता है, कोई भी धार्मिक